हेलो प्रगति। तुमने प्रश्न किया था ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड स्टडी के बारे में। तो ये है जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान से जुड़े हुए हैं। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तब हम दो समूहों का निर्माण करते हैं, एक प्रायोगिक समूह और दूसरा नियंत्रित समूह। तो जो प्रायोगिक समूह होता है उसके जो सब्जेक्ट्स या प्रयोज्य होते हैं उन्हें एक उपचार दिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, जबकि कंट्रोल ग्रुप के सदस्यों को ये नहीं दिया जाता है। तो प्रयोग में सहभागिता का जो ये ज्ञान है सब्जेक्ट्स को, ये रिसर्च के परिणामों को प्रभावित कर देता है। इसे प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के सदस्यों को, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में कहा जाता है कि कोई दवाई दे रहे हैं, तो हम कंट्रोल ग्रुप के सदस्यों को भी एक कोई दवाई दे दें, जैसे कैल्शियम की गोली दे दें, तो वो भी समझेंगे कि उन्हें दवाई मिल रही है और वो भी समझेंगे उन्हें दवाई मिल रही है। तो जो उनकी सहभागिता का ज्ञान है वो परिणामों को प्रभावित नहीं करेगा, यानी उन्हें अनभिज्ञ बना दिया जाता है उनकी सहभागिता से, पार्टिसिपेशन से। तो ये स्टडी जिसमें सब्जेक्ट्स अब नहीं जानते हैं कि वे प्रायोगिक समूह के सदस्य हैं या नियंत्रित समूह के सदस्य हैं, वह स्टडी जो है वो ब्लाइंड स्टडी कही जाती है। अंग्रेजी भाषा के ब्लाइंड शब्द का अर्थ वैसे तो नेत्रहीन है, लेकिन यहाँ इसका प्रयोग अनभिज्ञता के संदर्भ में किया गया है। जहाँ पर सब्जेक्ट्स अनभिज्ञ हैं तो वो ब्लाइंड स्टडी है। अब इससे एक कदम और आगे बढ़े गए कि जो एक्सपेरिमेंट करा रहा है उसकी भी उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। वो भी ये मान सकता है कि भाई इनको तो वास्तविक दवाई मिल रही है और इनको ऐसे ही कैल्शियम की गोली दी जा रही है, तो उसके द्वारा कोई प्रभाव पड़ सकता है। तो जो एक्सपेरिमेंटर है जब उसे भी अनभिज्ञ कर दिया जाता है इस बात से, तब ये स्टडी डबल ब्लाइंड स्टडी कहलाती है। तुमने केवल ये दो चीज़ें पूछी, जबकि ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी भी होती है। ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी उसको कहते हैं कि जो इवेलुएटर होता है जब वह भी नहीं जानता कि किससे ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो ये ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी हो जाती है। अब इसके आगे एक क्वाड्रुपल ब्लाइंड स्टडी भी होती है, जिसमें सब्जेक्ट्स और जो एडमिनिस्टर कर रहा है वो, और इवेलुएटर और डेटा एनालिस्ट चारों नहीं जानते हैं, तो वो क्वाड्रुपल ब्लाइंड स्टडी कहलाती है। और जब सभी को ये ज्ञान होता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा है और नियंत्रित ग्रुप कौन सा है, किसे उपचार मिल रहा है, जब सभी इस बात को जानते होते हैं, तो ये स्टडी नॉन ब्लाइंड स्टडी कहलाती है। तो यहाँ पर ब्लाइंड शब्द ध्यान देने का जो बिंदु है वो ये है कि जो ब्लाइंड स्टडी है वह अनभिज्ञता के संदर्भ में है। तो अगर इसकी हिंदी की जाए, हिंदी तो कहीं है नहीं, लेकिन अगर ब्लाइंड स्टडी की हिंदी लिखी जाए तो इसे एक अनभिज्ञ अध्ययन लिखना चाहिए। जैसे ब्लाइंड स्टडी तो अनभिज्ञ अध्ययन, डबल ब्लाइंड स्टडी तो द्विअनभिज्ञ अध्ययन, ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी तो त्रिअनभिज्ञ अध्ययन, और क्वाड्रुपल ब्लाइंड स्टडी तो यानी चतुर अनभिज्ञ अध्ययन। मतलब ये मेरी सोच है कि ऐसे हिंदी इसकी करनी चाहिए, तो बात बिल्कुल स्पष्ट पता चलेगी। अब अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा इस वीडियो को एक दो बार सुनना, और ना समझ में आया हो तो प्रश्न दोबारा से पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।